पाकिस्तान में रहोगे तो मरोगे, नहीं तो बाहर निकल जाओ। तो हम लोगों को तो पूछते हैं कि यार आपने लाइसेंस नहीं बनवाया, इतने साल सोए रहे हैं। यार जो 12 साल से या 15 साल से जो ऑफिसर बैठे हुए थे इस महकमे पे और वो तनख्वाहें ले रहे थे तो वो भी सोए हुए थे। आप या तो आवाम को टाइम दें, यार आपके पास 2 माह का 3 माह का टाइम है, इस दौरान ये चीज़ बनाएं। अगर कोई नहीं करता फिर उस पर पर्चा दें। आप पकड़ते हैं पर्चा दे के अंदर, उसकी तो ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं आप लोग। ये कौन सा तरीका? आप टैक्स की बारी आप गाड़ियाँ बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, जब लेने की बारी आती है तो लाइसेंस ऐसे लाइसेंस मिलते हैं। आज क्या ज़रूरत आपको महसूस हुई कि आज आप इतने रश में आ गए? सर ये भाई पकड़े गए थे कल। ये भाई पकड़े गए? हाँ जी। अच्छा। और रिश्वत लिया उन्होंने, रिश्वत ली है? 10,000 पे रिश्वत दे के अल्लाह। कहते वेरिफिकेशन करनी है, अंदर पुलिस स्टेशन लेके गए, वेरिफिकेशन करते करते चलो भी FIR काट के चलो। ये जो है ना 8:25 में मैं सुबह टोकन लिया है। अब ये कह रहे हैं ये टोकन जो है ना कैंसिल हो चुका हुआ है, अब नए सिरे से दोबारा टोकन भर रहे हैं। यानी कि हमें सुबह का आने का क्या फ़ायदा हुआ यहाँ? अब हम जो बैठे हुए हैं यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, इसका क्या मतलब? अब हम जाएँ फारग हो, आज की छुट्टी हमारी गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन, आप मेरे आसपास आज मोटरसाइकिल की बहार देख रहे हैं और आप सब समझ रहे होंगे मैं किसी एक ऐसे मेले पर मौजूद हूँ जहाँ पर शायद ये मोटरसाइकिलें सेल हो रही हैं। नहीं, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आपने ये सोचा है मैं शायद किसी शॉपिंग मॉल या किसी बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ तो भी ये बात गलत है। ये वो बाइक्स यहाँ पर मौजूद हैं जो लोग लाइसेंस बनवाने आए हैं। आप उसका खुद अंदाज़ा कर सकते हैं बाइक्स की तादाद कि कितने लोग जो हैं इस वक्त लाहौर के अंदर लाइसेंस बनवाने की कोशिश कर रहे हैं और लाइसेंस बनवाने के लिए बाहर आ चुके हुए हैं। और ये हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं जो कि टोकन दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का। इतना रश? हाँ जी, असल में लाइसेंस वाले लाइसेंस बना रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा। जितने लोग जाते हैं उतने फिर आ जाते हैं। रश सुबह से लेकर शाम तक रश कम ही नहीं होता। अंदाज़न कितना एक दिन में आप टोकन आजकल चला रहे हैं ये जो लाइसेंस वाले लोग? आजकल मतलब को 8-9 कापियाँ लग जाती हैं। 8-9 कापियाँ? 8-9 एक कापी में कितना? एक कापी में 100 टोकन होता है। मतलब 900 तकरीबन टोकन लाइसेंस वाले लोग? लाइसेंस वालों का लगता है 800-900 लोग आ जाते हैं। ये सिर्फ एक पॉइंट की हम बात कर रहे हैं नाजरीन कि एक पॉइंट के ऊपर तकरीबन 900 लोग डेली के जो हैं यहाँ पर आते हैं ना चक्कर लगा कर सारे सब जगह पर। वो कहते हैं उधर भी बहुत रश है। ये 900 बाइक्स की बात हो रही है। अब अगर एक बाइक पे 2 अफराद आते हैं, अगर उनकी गिनती को दुगना कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए तो तादाद कहाँ जहाँ पहुँचती है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे जाते हैं, आगे आपको ये लिबर्टी की खिदमत मरकज़ के मनाज़िर दिखाते हैं कितनी आवाम यहाँ पर मौजूद है और कब से यहाँ पर मौजूद है और कितनी देर से खड़े होकर यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। लोगों से गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। लाइसेंस बनवाने हैं? जी बिल्कुल। लर्निंग बाइक का? जी बाइक का। कब से मेरा भाई बाइक चला रहा है? सर मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो आज क्या ज़रूरत आपको महसूस हुई कि आज आप इतने रश में आ गए? सर ये भाई पकड़े गए थे कल। ये भाई पकड़े गए? हाँ जी। अच्छा। और रिश्वत लिया उन्होंने, रिश्वत ली है? 10,000 पे रिश्वत दे के अल्लाह। कहाँ पे पकड़े गए थे? नवाकोट थाने में। नवाकोट थाने में? बिल्कुल। तो कौन जालिम था जिसको आपने पैसे दे भी दिए? अब देने पड़े, जाहिर बात है। आपको क्या तो नहीं रह सकता, वो जेल में बंद कर रहे थे तो क्या। तो आपने पहले लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? पहले मेरी तो बाइक इवन थी नहीं, ठीक है। अभी बाइक ली है तो मुझे ज़रूरत पड़ी है बनवाने के लिए। फर्स्ट हम गए हैं बाल टाउन में, वहाँ पर लाइट नहीं थी, ठीक है। सेकंड हम गए। नहीं, आप पहले वो बताया ना कि आप पकड़े गए, कैसे पकड़े गए, क्या वहाँ पे मामला? वो तो हम रास्ते में आ रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया। कहते आए हम वेरिफिकेशन करने। हेलमेट नहीं था? नहीं, हेलमेट था मेरे या पास। वन वे आ रहे थे? वन वे भी नहीं आ रहे। अच्छा, वैसे इन्होंने रोका, कहते हैं वेरिफिकेशन करनी है। ट्रैफिक पुलिस के हलकार थे? जी बिल्कुल। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, अभी उन्होंने कहते हैं वेरिफिकेशन करनी है, अंदर पुलिस स्टेशन लेके गए, वेरिफिकेशन करते करते चलो भी FIR काट के चलो। भाई लाइसेंस नहीं बना हुआ? हाँ अच्छा, तो फिर FIR हो गई? बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था, घर रब्ता हुआ? घर रब्ता हुआ, वालिद साहब को बताया, वालिद साहब ने फिर आए हैं, उन्होंने पैसों की डिमांड की, 10,000 रुपये लिए हैं। वो क्या नाम क्या था किसका? जिस एहलकार ने आपके मुताबिक? अब इतना तो एक्सपोज रहा करे उन्हें, और नाम तो मुझे अब आप बता रहे हैं तो फिर अंदर था ना, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे वालिद साहब को पता। उन्होंने तो डेजिग्नेशन क्या था? अब ये गेट पे थे, मुझे नहीं पता कंफर्म। तो क्या डिमांड आपको अपने आपके वालिद साहब ने बताई पूरी बात? जी बिल्कुल। वालिद साहब ने क्या बताया? अपने वालिद साहब वाले अल्फाज आपने बताए? यही है कि पैसे लिए हैं, छोड़ दिया आपको। मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है। अब मैं ज़ाहिर है अब ये जिन्होंने लगाया है ये कानून के लाइसेंस होना लाजमी है, अब उनको ये भी चेक एंड बैलेंस करना चाहिए कि जब अगर लोगों को पकड़ा जा रहा है, FIR हो रही हैं, तो उसके बाद जो काला धंधा थानों के अंदर हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आप भी लाइसेंस बनवाने हैं? जी लाइसेंस बना। बाइक का? गाड़ी का भी है, बाइक का भी। कब से चला रहे हैं?
10-15 साल तो हो ही गए हैं। तो आज कैसे आपको ख्याल है कि लाइसेंस बनवाना चाहिए? बस इतने रश लोगों के हालात देख के कभी कोई मसला इसलिए मैंने कहा चले बनवा लेते हैं। आपको भी किसी ने रोका है? नहीं अभी तक तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक नहीं रोका? अभी तक अभी तक आप खुद खौफ से आ हाँ गए? खुद ही आ गए। खौफ पहले क्यों नहीं आया? या ये हुकूमत का काम होता है कि वो इम्प्लीमेंट कराएं कानून पे, तो अब उन्होंने शुरू किया तो अब आवाम आपके सामने। इम्प्लीमेंट हो रहा है तो अब आपको 3-3 घंटे वेट भी करना पड़ेगा। वो तो ऐसे ही है, फिर ऐसे ही है। कितने घंटे से खड़े हैं आप? सुबह 8 बजे गए हैं। सुबह 8 बजे गए हैं। अभी तक जहाँ पर खड़े हैं बाहर खड़े हैं, अभी तक अंदर भी नहीं गए? नहीं अंदर से हो गए हैं, बस अंदर से हो? टेस्ट देना। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। चलें नाज़रीन, यहाँ पर ये हुआ है कि ये जो है ना 8:25 में मैं सुबह टोकन लिया है। अब ये कह रहे हैं ये टोकन जो है ना कैंसिल हो चुका हुआ है, अब नए सिरे से दोबारा टोकन भर रहे हैं, यानी कि हमें सुबह का आने का क्या फ़ायदा हुआ यहाँ पे? टोकन कैंसिल हो गया। टोकन ये कह रहे हैं Cancel कैंसिल हो गया। वो कह रहे हैं 12 बजे के बाद जो टोकन मिले हैं ना वो वैलिड है, वो चलेंगे, बाकी ये जो है ना सुबह के जो आए हुए हैं वो फारग है। ये किसने ये जो कर ली है ना हमने, ये पुलिस वाले सारे कह रहे हैं। पुलिस वाले तक चले हैं, लेकिन 600 तक उन्होंने वैलिड रखे हैं। उसके बाद 600 के बाद उन्होंने खुद ये भी कहा है कि हमने 0 से दोबारा ये टोकन आपने खुद लिया था अंदर जाके कि इन्होंने? जी नहीं खुद लिया है, ये देखें जरा। आपने कितने बजे टोकन लिया था? 8:25 में टाइम लिखा हुआ है सर, ये देखें। सुबह 8। 6 तारीख है, 8:25 पे टोकन मिला है, ठीक है ना। अभी तक जो है ना वो कह रहे हैं कि ये अब फारग है। 12 बजे के बाद इशू किया है। सुबह ये कह रहे थे कि अभी कल के नंबर चल रहे हैं और वो नंबर थे कोई 4000 से भी ऊपर, और जो अंदर जा रहे थे वो कोई 1000 के करीब भी नहीं थे। तो वो हमने टोकन ले लिया सुबह जैसे इन्होंने लिया। अब इन्होंने दोबारा री इशू कर दिए हैं 12 बजे। पहले कह रहे हैं कि 10-11 बजे तक चलते रहे हैं बंदे। तो अब हम लोग आए हैं दोबारा, तो अभी सीरियल के हिसाब से कह रहा जी 12, ये जो पहले सुबह 8 बजे इशू हुए हैं, 12 बजे जो नए टोकन इन्होंने इशू किए हैं ना, एक से शुरू किया है। किसके साथ मसला? आपके साथ भी है? हाँ जी ये देखें, आपके साथ भी ये मसला है? मैं रात को लेके गया हूँ, 600 के आगे इन्होंने कहा है सुबह बारी आ और जाएगी। उन्होंने ये देखें मैं रात ये रात को तकरीबन 11 बजे आप लेकर गए? नहीं रात को 1:30 बजे, रात को 1:30 बजे मैं टोकन लेके गया हूँ। 1:30 बजे लेके जाते तो 6 तारीख होती 5 और यहाँ पर टाइम था। साहब वो टोकन इकट्ठे निकालते हैं हाँ जी, ऐसे पकड़ के ना, जैसे वो दाल चावल नहीं बट रहे सबके लिए, ये वो चीज़ हो रही है। टोकन मशीन तक भी एक्सेस नहीं है, टोकन डिस्प्ले भी नहीं हुआ है कि यहाँ पे LCD या कोई डिस्प्ले होना चाहिए। आपका अगर पता चल गया आप वहीं पे साइड पे बैठे हैं तो बैठे रह जाएंगे, जैसे ये लोग बैठे रह गए, तो किसी को बारी नहीं मिलेगी। जो अंदर चला गया या किसी तरीके से चला गया वही है। चलो ये उनसे पूछते हैं ना वो क्या कहते कि ये अब हम जो बैठे हुए हैं यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं, इसका क्या मतलब? अब हम जाएँ फारग हो, आज की छुट्टी हमारी गई, आज का जो दिहाड़ी हमने लगाई थी वो तो गई ना, कल फिर एक नए सिरे से एक छुट्टी और करेंगे तो फिर जो है ना हमें टोकन मिलेंगे। आज आप पहली दफ़ा ही आए हैं? जी पहली दफ़ा ही हैं। लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है कि टोकन कहाँ से मिलना है कहाँ से नहीं मिलना। लोग जो ना खज्जल खराब हो रहे हैं, ठीक है। साहब आते हैं, ठीक है, टोकन लेके आते हैं, ठीक है। वो जब देखते हैं ना कि रश बहुत ज़्यादा हो गया, अच्छा यार इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर लाइन ऐसे थोड़ी बनती है। लोगों को जैसे कि सिस्टम पागल बना हुआ है। लाइन बनाए या कोई 2-3 अफसर यहाँ पे खड़े करें। मैं आपके तवज्जुह से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये जो लाख रुपए लगा के वेबसाइट बनाई जाती हैं, जैसे ई के लिए बोला इन्होंने, ई लाइसेंस के लिए, तो ये वेबसाइट क्यों 2-3 घंटे के बाद बंद हो गई या 1 दिन के बाद बंद हो गई? आप हम लोगों को तो पूछते हैं कि यार आपने लाइसेंस नहीं बनवाया, इतने साल सोए रहे। अभी पुलिस वाले का कहना था कि जी आपको डंडा मिलता तो आप आते हैं। यार जो 12 साल से या 15 साल से जो ऑफिसर बैठे हुए थे इस महकमे पे और वो तनख्वाहें ले रहे थे, तो वो भी सोए हुए थे, उनको पहले लाइसेंस याद नहीं आया। रात को सोए हैं, सुबह उठे हैं तो उन्हें याद आ गया जी FIR दे दे। किस बात की FIR? को पाकिस्तान में रहना भी जुर्म है। तो बनाए ना, आप अपना एक बंद 50 से 60 हज़ार अगर बंदा लाइसेंस बनवाने के लिए आया तो आपको 50-60 हज़ार के लिए इंतज़ाम भी करना चाहिए। आप या तो आवाम को टाइम दें, यार आपके पास 2 माह का 3 माह का टाइम है, इस दौरान ये चीज़ बनाएं। अगर कोई नहीं करता फिर उस पर पर्चा दें। आप पकड़ते हैं पर्चा दे के अंदर, उसकी तो ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं आप लोग। ये तो सीधा सीधा ऐसा ही है कि पाकिस्तान में रहोगे तो मरोगे, नहीं तो बाहर निकल जाओ। नहीं, लाइसेंस तो पहले बनवा लेना चाहिए सर जी, बनवा लेना चाहिए। ये कौन कह रहा है कि नहीं बनवाना चाहिए? लाइसेंस तो फर्स्ट प्योरिटी होनी चाहिए। आप बाइक खरीदते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो आपको वहाँ पे एप्लीमेंट करवाएं ना। यहाँ पे एप्लीमेंट करवाएं कि वहाँ पे एप्लीमेंट करवाएं कि आप बाइक लेने, बाइक का लाइसेंस कागज़ बनेंगे, आप उसके साथ लाइसेंस भी एप्लीमेंट करें कि भाई लाइसेंस देगा जो बंदा उसको बाइक मिलेगी या गाड़ी मिलेगी उसको जो लाइसेंस के साथ आए। ये कौन सा तरीका? आप टैक्स की बारी आप गाड़ियाँ बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, जब लेने की बारी आती है तो लाइसेंस ऐसे लाइसेंस मिलते हैं। नाज़रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग, भाई का जो टोकन है, कैमरे अगर दिखा सके तो कल की तारीख का ये टोकन है और अभी तक ये यहाँ पर मौजूद हैं। कल इनके मुताबिक कितने बजे लेकर गए आप?
कल रात को 11:30-12 बजे के करीब 12 बजे लेकर गए हैं और तकरीबन 11 बजे जो है ये टोकन जो है वो इशू है।